हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स, आपका स्वागत है। अध्याय 2 और इसका एक पार्ट आपको मिल चुका है। एक्सरसाइज 2.1 जो आपको पहला भाग भेजा गया है उसी पे आधारित ये प्रश्न है। इसके एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न। पहले में 5 भाग है, आपको दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड पे पहले से लिख रखे हैं, छोटे छोटे प्रश्न इसलिए बोर्ड पे पहले से लिख रखे हैं। और पहले भाग में आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं, एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। आप देखते हैं चर समझा चुके हैं हम। चर मतलब x, ये चर राशि, ये समान है, एक नहीं चर में, इसलिए एक चर में बहुपद है। एक ही चर है इसलिए एक चर में बहुपद है। एक चर बहुपद, ये इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। ये उत्तर है। अब यहाँ पे आप देखिए y² है और यहाँ पे √2 है, चर एक ही है इसलिए यह भी है एक चर में बहुपद है। यहाँ पे आप देखेंगे 3√t + t√2 दिख रहा है। यहाँ पे चर जो है उसकी जो घात है वो हाफ है। हमने पहले बताया आपको कि अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या हो तो उसकी घात 1/2 होती है और हमें ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है घात, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। तो अब क्या उत्तर लिखेंगे इसका? बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। ये इस प्रकार से। फिर इसमें देखिए y + 2/y, ये भी एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है। कारण देखिए आप कि जैसे 2/y है तो यहाँ पर आपको 2y⁻⁻1 हो जाएगा क्योंकि ये घात 1 है, बटे में है। यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस वाली घात में बदल जाएगी -1, और ये -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे? ये एक चर बहुपद नहीं है। अब यहाँ से x की घात 10 + y की घात 2 + t की घात 50। अब यहाँ देखिए x एक चर है, y दूसरा चर है और t तीसरा चर है। मतलब इसमें चर कितने हो गए? 3 हो गए, जबकि सभी में चर एक ही थे। ठीक है, तो इसलिए एक चर बहुपद लिखा, इसके लिए एक चर बहुपद लिखा, इसमें ये नहीं है बहुपद, इसे एक चर बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितने बहुपद, कितने चर हैं? 3, 1 2 3, इसलिए बहुपद तो है लेकिन कौन सा है? 3 चरीय बहुपद है। 3 चरीय बहुपद, ठीक है समझ में आपको? 3 चर है इसलिए 3 चरीय बहुपद है। एक चर हो एक चरीय। ये थे हमारे पहले प्रश्न के ये 5 प्रश्न। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न बता दिए मैंने, कारण भी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, इसमें हमें बताना है कि x² के गुणांक लिखिए। x², जहाँ पे जिस बहुपद में x² लिखेगा उसके गुणांक लिखना है। और गुणांक में पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो गुणांक, यहाँ पे x² है, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। यदि x² का पूछा है तो x² के गुणांक हम नहीं बताएंगे। यदि x के गुणांक पूछेंगे तो x के गुणांक का गुणा ही अंक ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए x² है, x² के गुणांक यानी कि गुणांक कितना है इसमें? 1, कुछ भी नहीं था तो मान लिया 1 रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1। इस प्रकार से आपको ये उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए x² है, चिन्ह सही लेना है। यहाँ पे प्लस था इसलिए चिन्ह नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लिखना है। तो क्या हो गया? x² का गुणांक, यहाँ पे x² का गुणांक बराबर -1, ये माइनस। यहाँ पे आते हैं x² का गुणांक, गुणा का अंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² के गुणा का अंक क्या हो गया? π/2, ये गुणा का अंक है π/2। x² छूट जाएगा, केवल अंक कर देंगे π/2। यहाँ पे आते हैं x²। अब यहाँ इस बहुपद में आप देखते हैं कि x² नहीं है,
इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा 0। ये आपके चारों प्रश्नों के जवाब हो गए, ये उत्तर है। इसे उत्तर गुणांक मतलब गुणा का अंक। एक्स स्क्वायर के पूछे हैं तो एक्स स्क्वायर के दिखाना है, एक्स के पूछते हैं तो हम एक्स के ही दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर के नहीं दिखाते। अगर एक्स क्यूब के पूछते हैं तो एक्स क्यूब का ही गुणांक बताएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इसमें लिखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात वाला एक द्विपद बनाना, द्विपद मतलब दो पद वाला, एक पद के दो पद, ऐसा बनाना है। लेकिन घात कितनी होनी चाहिए उसकी? 35। और एक हमें बताना है 100 घात का एक पद, एक पद वाला ही 100 घात वाला होता है। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। 35 घात वाला हम लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस x की घात 12। ये द्विपद हो गया, एक पद दो पद। घात कितनी है इसकी? 35। दूसरी से मतलब नहीं है हमें, घात बड़ी चाहिए हमें जो हमें दी रखी है। तो ये द्विपद हो गया 35 घात का द्विपद। इसी तरह से एक हमें 100 घात का एक पद ही पूछा है। आप x की घात 100, आगे संख्या कुछ भी लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो कुछ भी, 2 3 5 गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात जो दी गई है वही होना चाहिए। जैसे 35 तो 35 100 20, यहाँ से गुणांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये दो बना सकते हैं, 35 घात वाला द्विपद और 100 घात वाला एक। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, तो घात बताएंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? तो बहुपद की घात हो गई, सबसे बड़ी घात 3 है तो बहुपद की घात 3 हो गई। यहाँ पे देखिए क्या हो गई? बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात 2 ही है तो बहुपद की घात 2 हो गई। यहाँ पर बहुपद की घात की घात 1 है तो यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पर कोई चर नहीं है, यहाँ पर अचर राशि है तो इसलिए घात कितनी हो गई? 0। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न को कर सकते हैं। घात मतलब, घात बताने का मतलब होता है उस बहुपद के सबसे बड़ी घात को देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। जैसे यहाँ 3 है या 2 है, यहाँ 1 है तो सबसे बड़ी घात 3 है तो घात 3। इसमें हम देखते हैं तो 2 है तो घात 2। इसमें देखते हैं कि 1 ही है तो इसमें घात 1 होगी। इसमें कुछ भी नहीं है तो ये घात होगी 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये हमारे 4 प्रश्न हो गए हैं। एक प्रश्न और लिखा है, वो प्रश्न इस प्रकार से है कि बताइए इनमें से कौन रैखिक है, कौन द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है ना। तो आप देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। रैखिक में मतलब जैसे पहला प्रश्न है आपका 5वें का पहला, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। इसमें हमें बताना था कौन सा बहुपद रैखिक है, रैखिक और कौन सा द्विघाती है। तो इसमें रैखिक नहीं है क्योंकि घात कितनी है? 2। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 ही हो। यहाँ चर की घात कितनी है? 2, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम। दूसरे में है x माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे भी देखिए घात कितनी है? 2, ये भी कौन सा हो गया? द्विघाती बहुपद। तीसरे में आप देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी घात कितनी है? 2, इसलिए ये भी कौन सा हो गया? द्विघाती बहुपद। नंबर 4 में है 1 प्लस x। यहाँ पे आपके पास की घात कितनी है? 1, इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा आपका? रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि चर की घात 1 ही है, यहाँ पे चर की घात 2 है इसलिए द्विघाती हो रहा है। यहाँ चर की घात 1 है इसलिए रैखिक हो रहा है। नंबर 5 में है 3t। यहाँ पे चर की घात 1 ही है इसलिए कौन सा बहुपद हो गया?
रेखिक बहुपद। प्रश्न नंबर 6 में है t स्क्वायर, t की घात 2, यहाँ पे घात 2 है इसलिए कौन सा हो गया द्विघाती बहुपद। और लास्ट अपना है 7x क्यूब, 7x क्यूब, इसमें घात चर की कितनी है 3, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ओके, इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। एक प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे आपके इसमें घात 3 है, इसलिए इसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या समझ में? गलती से यहाँ तो लिखा गया था ये 3 घात वाला कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघाती, 2 घात वाला द्विघाती, 1 घात वाला रेखिक। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आपको इन अध्याय का तुम्हें आज ही कर लेना है, रोज का काम रोज कर लीजिए, इससे ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, धन्यवाद।